चलो हमें क्या करना है, ये जो 5/3 है इसको छायांकित करना है। मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर ये 3/5 होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे क्या करते, कोई भी आकृति बनाते जिसमें बराबर आकृति आपको बांटना होता, 5 भाग, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि नीचे में 5 है, उनमें से 3 भाग को आप छायांकित कर देते, यही आपका 3/5 है। लेकिन आपको 5/3 करना है, तब क्या करेंगे? तो चलिए 5/3 करने के लिए आपको मैं पूरा बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। इसको हम उदाहरण से समझेंगे, हालांकि इसको मैंने पिछले उदाहरण में आपको बता रखा था कि यदि इसको हम गिलास से समझते, तो मैं ये मानता हूं कि मेरे पास गिलास है। अब याद रखना है, ऊपर में जो संख्या आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में जो आपको संख्या दिख रहा है, ठीक है, ये 5 है और नीचे में 3 है, तो ये गिलास को 3 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, गिलास जो है 3 बराबर भागों में बांटना है, और इसी गिलास को आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको क्या करना है, कॉपी करना है। एक, और इसको भी देख लेते हैं, इसको भी शायद यहीं पे करना था, ये यहां पे रखते, ठीक है, और एक और कॉपी यहां पे करते। ऐसे कुल कितने कॉपी करने हैं आपको, और एक कॉपी और करेंगे, यहां से एक कॉपी इसको और कर लेते हैं, ये लो, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब आपको एक चीज समझ आ रहा होगा कि ये सारे भाग जो मैंने कर रखे हैं वो किस लिए कर रखे हैं, क्योंकि ये 5/3 है, अर्थात प्रत्येक जो यूनिट होगा उसके 3 भाग करने हैं, 3 भाग करने हैं, अर्थात प्रत्येक यूनिट को हमने 3 बराबर भागों में कर रखा है, प्रत्येक यूनिट। लेकिन यूनिट की संख्या कितनी है, ऊपर में कितना दिया है, 5, अर्थात ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, देखिए, और प्लस 1/3, ऐसा करके अगर इसको हम हल कर दे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 1/3 1/3 1/3 1/3 1 2 3 4 और 5। इसको हल करेंगे तो 5/3 आएगा। लेकिन अभी तक इसको हम छायांकित नहीं कर पाए हैं, 5/3 को छायांकित कैसे करें, अभी तक नहीं कर पाए हैं। अब चलिए चलते हैं, मान ले जाए हमारे पास ये 1/3 कब कहलाएगा, अभी तो हमने केवल गिलास बनाया है, केवल इसका एक भाग भरा होता ये, तो अब समझो कि ये 1/3 गिलास बन चुका है, ये जो गिलास बना है वो 1/3 है। ऐसे सारे गिलास को आपको 1/3 भरना है, ये भर दिया, याद रखिएगा मैं जल्दी जल्दी भर रहा हूं, ये पूरा मैंने भर रहा हूं। 1/3 गिलास को हमने भर दिया दूध से, पानी से, किसी से भी आप भर सकते हैं। ये देखिए 1/3 हमने गिलास को भरा दूध से, पानी से, जो भी है। अब ये प्रत्येक भाग जो है 1/3 है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक भाग 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 गिलास हो गया, 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 सारे गिलास को मिला के 5/3 गिलास हो गया। अब क्या करेंगे, इस दूध को यदि मैं यहां पे ले आऊं, ये देखिए, सॉरी इसको व्हाइट ही करेंगे, यहां पे ले आए तो ये वाला गिलास का 2 भाग भर जाएगा, और कुल मिला के ये वाला गिलास क्या हो गया, खाली हो गया। ये वाला गिलास को हम क्या कर देने हैं, हमको गायब कर देने हैं। उसके बाद इस गिलास का जो दूध है, इस गिलास का दूध, उसको यहां लाएंगे तो हमें क्या मिला, एक गिलास जो है पूरा भर गया, एक गिलास जो है पूरा भर गया। यहां पर ये गिलास भी क्या हो गया है, खाली हो चुका है, ठीक है, इसको भी डिलीट कर दिए। और ये जो 1/3 था उसमें हमने क्या कर रखा है, 2 गिलास का और ला दिए, तो पहले तो ये 2/3 हुआ होगा, लेकिन अब ये 3/3 हो चुका है ना, ये 3/3 हो चुका है, मतलब पहले हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये 2/3 पहले हुआ, उसके बाद इन तीनों को जोड़ा, है ना, 3 गिलास को मिला दिए तो 3/3 हो गया। मतलब अब ये क्या हो चुका है, ये 3/3 मतलब कितना हो चुका है, ये एक पूरा गिलास हो चुका है, वो भी 1/3 वाला, 3 बराबर हिस्सों का एक गिलास बन चुका है। अब ये जो 2 गिलास दिख रहा है जिसमें 1/3 और 1/3 दूध भरा हुआ है, उनमें के एक गिलास का इसमें ले आएंगे दूध को, दूध पानी जो भी आप भरे रहेंगे। अब देखिए 1/3 और 1/3, तो ऊपर में कितना हो गया, ये 2/3 हो गया। अब इसी गिलास को हमें क्या कर देना है, ये जो गिलास आपका दिख रहा है इसे ही उठा के आपको ला देना है यहां पे। और दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हम किसी संख्या रेखा में दर्शाना चाहें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कितना है, ये 2/3 है।
अब यही आपका छायांकित भाग है, ये जो भाग दिख रहा है ना छायांकित है, मतलब 5/3 को अगर मुझे छायांकित करना होता तो इस प्रकार मैं छायांकित करता, मतलब एक पूरा भाग और सेम आकृति बना के उसी का 2 भाग को भरना है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आपको बता देते हैं। ये जो 5/3 आप जो देख रहे हो, इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। ये जो 5/3 आप देख रहे हो, ठीक है, यहां पे आते हैं, ये जो 5/3 है, इसको अगर हम भाग देते तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 करते और 2 जो है शेष बचता, अर्थात इसको हम एक पूरा भाग एक सही 2/3 इस रूप में लिख सकते हैं। और इसका मतलब होता है यहां पर आपको प्लस नहीं, सॉरी गुना नहीं समझना है, इसका मतलब प्लस होता है 1 + 2/3। हल करेंगे संक्रिया के रूप में, इसको ऐसे हल करेंगे, ठीक है, अर्थात एक पूरा भाग और 2/3 भाग, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5/3 मिल जाएगा। और इसको छायांकित करना हो तो इस प्रकार आप छायांकित कर सकते हैं। इसको और किसी दूसरे रूप में अगर आप लिखना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये 5/3 दिया है तो आप चित्र कैसा भी बनाएं, सेम चित्र होना चाहिए। जैसे यहां पर मैं अगर इसको गोला में दर्शाना चाहूं तो सेम गोला बनाऊंगा और उतना ही बड़ा एक और गोला बनाऊंगा, दोनों गोला एकदम सेम होना चाहिए, ठीक है। यहां पर सही नहीं हो पा रहा है तो मैं थोड़ा सा गोला को बदल देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं एक गोला लूंगा और ऐसा ही सेम गोला और लूंगा, दोनों गोला एकदम बिल्कुल सेम होना चाहिए। वास्तव में हम 5/3 को छायांकित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां पर क्या करना है, इसको बराबर कितने भागों में, 5 भागों में बांटना है, ठीक है। अब 5 भागों में नहीं, और 3 बराबर भागों में बांटना है मुझे, 3 बराबर भागों में डिवाइड करना है। ये देखिए, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको वर्गाकार बनाएं, गिलास में बनाएं, किसी प्रकार की भी आकृति क्यों ना बनाएं, ठीक है। इसको यदि मुझे छायांकित करना है तो अब मुझे समझ तो आ गया है कि 5/3 का मतलब होता है एक पूरा भाग और 2/3 भाग। एक पूरा भाग अर्थात इस भाग को मुझे पूरा क्या करना है, इस भाग को पूरा छायांकित करना है। ये पूरा भाग, इसके पूरा तीनों भाग छायांकित है, तो एक पूरा चित्र आप बना देंगे। ये देखिए, एक पूरा चित्र आप बनाएंगे और उसके सारे भाग को छायांकित करेंगे। लेकिन याद रखना है आपको इसको भी 3 बराबर हिस्सों में बांटना है, उसके बाद छायांकित करना है। अर्थात ये पूरा यूनिट हो गया और इसका कितना करेंगे, 2 भाग, अर्थात इसके 2 भाग को हमें इस प्रकार छायांकित कर देना है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए हो गया होगा, अगर आपको लग रहा है तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम क्लियर करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कक्षा में, तो इस प्रकार डिटेल्स जब पढ़ाएंगे तो हो सकता है इतना समय आपको लग जाए। और ये कितना है, 2/3 है। और यदि आपको कोई कहे 5/3 को छायांकित करिए, तो दोस्तों ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यही जो है 5/3 का छायांकित भाग है। निश्चित रूप से इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और किसी प्रकार के और भी वीडियो चाहिए, किस पर, भिन्न पर, इसका जो क्षेत्रफल मॉडल होता है, समूह मॉडल होता है और संख्या रेखा, आज हमने पूरा संख्या रेखा पर पूरा चर्चा किया। और साथ ही साथ हमने जो विषम भिन्न होता है, जिसमें अंश का मान बड़ा होता है, हर का मान छोटा होता है, उसको छायांकित कैसे करते हैं, इसको डिटेल्स मैंने समझाने का प्रयास किया है। और भी आपको बहुत सारे भिन्नों को समझना है तो लास्ट में आपको कुछ वीडियो दिखाई देंगे, उसको क्लिक करके शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। और चैनल में नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भैया, तो इतना शानदार वीडियो बनाया हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।